Hello students, my name is Dr. Anita and welcome to my channel अनीता शिक्षा। आज हम आपसे बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो 10th क्लास का रिवाइज सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है और पेपर जो है वो कितने टाइम का होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको पूरा ये एक पैटर्न दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपका पेपर आएगा, क्या उस पेपर के टाइमिंग्स होंगे, कितने मार्क्स में उस पेपर को डिवाइड किया गया है और टोटल मार्क्स क्या होंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले जो टाइम है वो 3.25 घंटे का समय होगा, यानी पेपर आपको 3.25 घंटे में पूरा करना होगा। जो पेपर आपको लिखित यानी एग्ज़ाम में आएगा वो आपको आएगा 80 मार्क्स का। बाकी 20 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनल के हैं जो स्कूल से भेजे जाएंगे, और ये दोनों मिला के टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब अगर हम देखें कि एरिया ऑफ लर्निंग यानी आपको किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसमें आप देखेंगे कि एरिया ऑफ जो लर्निंग है आपका उसको भी 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो ये 6 पार्ट्स किस तरह से हैं वो ये देखिए आप, कि फर्स्ट आप देखेंगे कि जो रीडिंग पोर्शन है वो आपका 14 मार्क्स का है, राइटिंग पोर्शन है वो अगेन 14 मार्क्स का है, ग्रामर पोर्शन जो है वो 15 मार्क्स का है, टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज उसमें से आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सप्लीमेंट्री बुक जो रेजोल्यूशन है उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और लास्ट पोर्शन है रोड सेफ्टी का जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर देखा जाए तो टोटल जो ये 80 मार्क्स हैं वो इस तरह से, ये पूरे 80 मार्क्स जो हैं वो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिए हैं। अब इन 80 मार्क्स को किस तरह से आगे डिवाइड किया गया है वो हम देखते हैं कि आपका जो रीडिंग पोर्शन है, जिस रीडिंग पोर्शन के बारे में अभी हमने बात करी, उस रीडिंग पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी किस तरह से तैयारी करनी है। तो रीडिंग पोर्शन जो है वो आप देखिए कि उसमें ये जो रीडिंग पोर्शन है इसमें टोटल 14 मार्क्स का ये आपका रीडिंग पोर्शन है, जिसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 7 मार्क्स में और 7 मार्क्स में। ये जो दोनों 7 मार्क्स हैं ये आपके 2 पैसेजेस होंगे। एक 150 वर्ड्स का जो पैसेज आएगा उसमें 7 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। जो दूसरा जो पैसेज है, इस पैसेज में आप फिर देखेंगे कि ये फिर वापस 7 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। आगे चलेंगे हम राइटिंग पोर्शन में। तो जब हम राइटिंग पोर्शन में चलते हैं तो राइटिंग पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है आपका वो है लेटर राइटिंग का। तो जो लेटर राइटिंग है उसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक इनफॉर्मल और दूसरा ईमेल। तो जो इनफॉर्मल है उसमें आपको पर्सनल लेटर्स, जैसे कि आपने अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी लिखा है उस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो इनफॉर्मल में आ जाते हैं। सेकंड है ईमेल, जो कि ऑफिशियल्स को लिखा जाता है, जैसे कि प्रिंसिपल को लिखा है या एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर या मैगजीन में लिखा है। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना होता है, और जो भी आप अटैम्प्ट करेंगे वो आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड पोर्शन पे। जो सेकंड पोर्शन है वो है राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ। ये इसमें भी एक टॉपिक दिया हुआ होता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होता है। अगेन आप देखेंगे कि ये भी आपका जो है वो 4 मार्क्स का होगा। फिर हम कॉम्पोजिशन में जाएंगे जिसमें किसी भी तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इसमें वर्बल और विजुअल स्टिमुलस के ऊपर कुछ भी हो सकता है। उसमें डायग्राम हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, ग्राफ हो सकता है, मैप हो सकता है। इसमें से कोई भी एक चित्र दे सकते हैं आपको और उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको 75 वर्ड्स में। तो ये जो है ये फिर वापस आपका 5 मार्क्स का हो गया। तो टोटल जो है दो सारे के सारे जो हम मार्क्स मिलाएंगे तो ये राइटिंग पोर्शन जो है ये वापस आपका सब मार्क्स मिलाने के बाद में 14 मार्क्स का हो गया। अब हम आगे चलेंगे तो हम जाएंगे ग्रामर पोर्शन की तरफ। जब हम ग्रामर पोर्शन की तरफ जाएंगे
तो हम देखेंगे कि ग्रामर पोर्शन जो है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ग्रामर पोर्शन को जब हम देखते हैं तो उसमें आपको 4 तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा आपका टेंस का 5 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन होगा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का जो 4 मार्क्स का होगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन होगा जो 4 मार्क्स का होगा, और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका होगा मॉडल्स के ऊपर जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो ये सारे के सारे जब हम मिलाएंगे तो ये जो आपका ग्रामर पोर्शन है ये सारा का सारा मिलके कितना हो गया, ये सारा का सारा पोर्शन मिलके आपका 15 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से आपका ग्रामर पोर्शन आ जाएगा। फिर ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। टेक्स्ट बुक में से आपका 33 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 14 मार्क्स का प्रोज एंड 9 मार्क्स का पोइट्री में से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो 14 मार्क्स का आपका जो प्रोज पार्ट है वो आपका आएगा गोल्डन रेस बुक में से, और जो 9 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके पोइट्री में से। तो इस तरह से ये 33 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। अब इसमें भी आपको आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स में से कोई भी एक करना है, 2 क्वेश्चन करने होंगे जो 4-4 मार्क्स के होंगे और टोटल वो 8 नंबर का होगा। नीचे आप देखिए, फिर वापस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जो 60 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं, और ये जो 60 वर्ड्स में आंसर करने हैं इनके भी वापस से 3 मार्क्स होंगे। थर्ड आप देखेंगे कि एक और क्वेश्चन आएगा इसमें जो 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना होगा, और वो भी 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये सारा का सारा अगर कैलकुलेशन करें तो ये पूरा मिला के आपका जो बनता है वो 33 मार्क्स का टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो सप्लीमेंट्री रीडर रेजोल्यूशन, उसमें से 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। जो 10 मार्क्स का जो इसमें से क्वेश्चन आएगा सप्लीमेंट्री रीडर में से, वो भी डिवाइड किया हुआ है 5, 3 एंड 2, यानी 3 क्वेश्चन होंगे, एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको 80 वर्ड्स में करना है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको 30 to 40 वर्ड्स में करना है, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको 20 to 25 वर्ड्स में करना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन आएंगे रेजोल्यूशन बुक में से। उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है रोड सेफ्टी का। तो रोड सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ही सिंपल होता है। ये 4 नंबर बहुत ईजी हैं गेन करने, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप पोस्टर मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कार पूलिंग के ऊपर आ सकता है, कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ सकता है जिसमें ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जा सकता है, या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें जनरल स्पीच लिखनी हो ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर, या फिर अगर ड्रंक ड्राइविंग नहीं है तो कोई और क्वेश्चन दे देंगे कि ट्रैफिक लाइट के जो रूल्स हैं उनके बारे में बताइए। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा सिलेबस मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया, ये पूरा आपका 10th क्लास का सिलेबस है जो मार्किंग स्कीम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, उस पर आज हमने चर्चा करी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो चैप्टर्स हमारे कोर्स में से हटा दिए गए हैं उन चैप्टर्स के नाम क्या हैं, और उन चैप्टर्स को साइड में रखते हुए बाकी के जो चैप्टर्स हैं उससे हम किस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे अब बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारियों में लग गए हैं, और मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगी कि आप सबके बहुत अच्छे नंबर आएँ, और कोरोना के कारण जो आप लोग स्कूल नहीं जा पाए, जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, उन सब का जो लॉस हुआ है आपको पढ़ाई में, वो सारा का सारा मैं भरपाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। सो 10th क्लास के बच्चों को ऑल दी बेस्ट, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि उनका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहे। थैंक यू।